सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले आप दंडासना में आ जाइए इस तरह से, और दोनों हाथ सरफेस पे, बॉडी 90 डिग्री पे इस तरह से, या दोनों हाथ आपके थाइस पे आप इस तरह से रखिए। और सबसे पहले आप दोनों पैरों का, पंजों का मूवमेंट करेंगे, ऊपर स्ट्रेचिंग करेंगे, आगे की तरफ पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो आपके पैर के पंजों से लेके गर्दन तक की पूरी एक्सरसाइज होती है, ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। 5 टाइम्स कर लीजिए, 5 टाइम्स आप रोटेट कर लीजिए, पूरा घुमाइए इस तरह से। 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स आपके दूसरी साइड, लगातार। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में आपकी कंप्लीट बॉडी एक्टिवेट होती है, रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद में जानू नमन, एक पैर को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और पैर आपका बिल्कुल सीधा। 1 ऐसे 5 टाइम तक कर लीजिए, और 5 टाइम आपके दूसरे पैर से कर लीजिए। ध्यान रखें, अपन कर रहे हैं 5 टाइम्स, वीडियो के अंदर अपन 5 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम 5 टाइम्स के या 10 टाइम्स आपके 2 से 3 सेट आपको बनाने हैं। दूसरे पैर से इस तरह से, आपके थाइस के लिए, पैर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और रिलैक्स हो जाइए, करिए और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में आप धीरे से बद्ध कोणासन में जाते हुए 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, और उसके बाद में आप तितली आसन कर लीजिए। ये बद्ध कोणासन, इसी पोस्चर में आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, काउंट करके कर सकते हैं, या 10 सेकेंड। आपकी थाइज मसल्स, आपके हिप जॉइंट, पैल्विक मसल, सभी में ये बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद में आप तितली आसन कर लीजिए। तितली आसन कम से कम आप 50 काउंट तक आप कीजिए। और जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगासना, जो भी सूक्ष्म व्यायाम जो करवा रहे हैं, उसका थोड़ा सा, जितना टाइम अपन ने वीडियो के अंदर करवाया है, उससे आप कम से कम डबल टाइम में आपको करना है। अगर यह 5 टाइम कराए तो आपको कम से कम 10 टाइम्स आपको हर व्यायाम, हर आसन करना है। इस तरह से और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में आप हल्के से योग मुद्रासन के अंदर आ जाएंगे। दोनों हाथ बिल्कुल इस तरह से सीधे, और बॉडी पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा। अब क्या करेंगे अपन, स्कंद संचालन, स्कंद चक्र, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पे, और इस तरह से सांसों को ध्यान रखिए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते, इस तरह से लगातार 5 टाइम्स एक साइड कर लीजिए, और 5 टाइम्स दूसरी साइड। आप 5 टाइम्स के कम से कम 2 सेट कीजिए, या 3 सेट कीजिए, और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही अपन कोणी नमन करेंगे 5 टाइम्स। और उसके बाद में दूसरी साइड लगातार, और ऊपर भी आप कर लीजिए इस तरह से।
आपकी शोल्डर मसल्स के लिए, आपके एल्बोज के लिए बहुत ही शानदार। और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ अपन करेंगे ग्रीवा संचालन, गर्दन की एक्सरसाइज। सबसे पहले सर्वाइकल है वो आपके हेड को आगे की तरफ या नीचे नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखें। गर्दन में दर्द है वो भी केयरफुली करें। बॉडी अगर अलाउ कर रही है उसके हिसाब से आप करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, ब्रीथ आउट। इस तरह से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब दूसरी साइड से कर लीजिए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इसी के साथ आप रोटेट कर लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गर्दन में दर्द, सर्वाइकल है, बहुत आराम से करें। और ज़्यादा समस्या है तो आप पूरा ना घुमाओ, इस तरह से आप घुमा सकते हो। और जो बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वो पूरा घुमाओ इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। इस तरह से लगातार 5 टाइम्स लेके 10 टाइम्स तक। और रिलैक्स हो जाइए। बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। ये हो गए आपके सूक्ष्म व्यायाम, जो आपको हर आसन से पहले, कोई भी आसन आप कर रहे हैं उससे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपकी बॉडी कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप पीठ केवल धीरे से आ जाइए। नाइन्टी डिग्री उत्तान पादासना अपन ने पहले लगातार कर रहे हैं। एक पैर से किया, एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड। अभी आज दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को अपन 90 डिग्री पे लेके जाए और स्टार्ट करेंगे। किसी के कमर में अगर दर्द है तो वो केयरफुली करें, ज़्यादा दर्द है तो बिल्कुल आराम से करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़, 90 डिग्री उत्तान पादासन। अगर फिर भी कमर में अगर हल्का फुल्का दर्द है तो दोनों हाथों को थोड़ा सा कमर के नीचे इस तरह से रख के सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झटके से नहीं जाना, आराम से लेके जाएंगे। और जब वापस आएंगे तो भी अपन को आराम से आना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब होल्ड के साथ कीजिए थोड़ा सा, 10 टाइम्स अपन काउंट करेंगे। ब्रीथ इन, नॉर्मल गति से सांस और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट और रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पहला आसन 90 डिग्री उत्तान पादासन। कमर दर्द के लिए, हल्का फुल्का बैक पेन है उसके लिए, स्टमक के लिए, डाइजेशन हेल्थ के लिए, पैनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, और डाइजेशन की समस्या है, डायबिटीज है, सभी में बहुत ही हेल्प। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दूसरा आसन करेंगे चक्री आसन, साइकिलिंग। अब दोनों पैरों से अल्टरनेट करेंगे। देखिए, लेकिन ध्यान रखें पैर आपका कंप्लीट रोटेट होना चाहिए। देखिए, मेरे साथ कीजिए। इस तरह से पैर, जब आपका पैर घूमेगा
तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो घुटना है वो सीधा हो, इस तरह से, तभी आपका पूरा बेनिफिट मिलेगा इसका। आपकी स्टमक टमी फैट में बहुत ही हेल्पफुल है। लगातार पूरा घुमाएंगे और रिलैक्स हो जाएगी। 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक घुमाइए और उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए, इस तरह से जैसे अपन साइकिल चलाता है वैसे ही आपको दोनों पैरों को घुमाना है। और रिलैक्स हो जाएगी और दोनों पैरों को आप सरफेस पे रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उत्तान पादासन और चक्री आसन दोनों ही आपके स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है। बैक पेन, कमर में दर्द, सभी में ये बहुत ही है। अब धीरे से आप छाती के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 2 से 5 सेकंड रिलैक्स करें। और उसके बाद में दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल लगा के और सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स और सांस लेते हुए इस तरह आपके बैक पे, आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर है। रिलैक्स। in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, चेस्ट लॉक और नॉर्मल गति से सांस और काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट और रिलैक्स। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और रिलैक्स हो जाइए। इसी के अंदर दूसरा वेरिएंट करेंगे। दोनों हाथों को पीछे से लेके जाएंगे और एक दूसरे के साथ दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, चेस्ट लॉक, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के आपके चिन को हाथों पर रख के रिलैक्स कर लो। रिलैक्स हो जाइए और धीरे से पीठ के बल लेट जाइए और उसके बाद में शवासना। दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का गैप आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग पैरों के अंदर, और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ खुले हुए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सांसों की गति पे
बॉडी से स्ट्रेस को दूर कीजिए। बॉडी के अंदर जहाँ भी दर्द हो रहा है उस स्ट्रेस को दूर कीजिए। आपका ध्यान बॉडी के हर पार्ट पे, पैरों से लेके सिर तक, सिर से लेके पैरों तक। बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सांसों की गति नॉर्मल। आपका ध्यान सांसों की गति पे। बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। ऐसे लगातार आप 1 से 2 मिनट, 5 मिनट लगातार रहेंगे इसी परिस्थिति में। आपका ध्यान सांसों की गति पे या मन ही मन ओम का उच्चारण कर लीजिए। बॉडी शांत होने लगी। धीरे से हाथों में, पैरों में हलचल करेंगे। और लेफ्ट टर्न होके धीरे से हाथों के सहारे आंखें बंद रहेगी और सुखासना में आके बैठ जाएंगे। योग मुद्रासन के अंदर एक गहरी सांस लेंगे और सांस धीरे धीरे छोड़ देंगे। और दोनों हाथों से हल्के से रब करके 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप चाहे। और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके फेस से, आंखों से, गर्दन से लेके आपकी पूरी बॉडी पे लगाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।